नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। यूपी कैबिनेट की आज शाम 5 बजे होगी बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। उसके बाद प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। किसानों के धरना प्रदर्शन का 16वां दिन हो गया। किसान ठंड में लगातार बैठे हैं। सरकार किसानों में कृषि कानून के फायदों को लेकर अब सोशल साइट पर समझाने में लगी है, लेकिन आज किसान आंदोलन की तस्वीर थोड़ी बदली सी दिखाई दे रही है। सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब किसान 12 और 14 दिसंबर की रणनीति तैयार करने में लग गए हैं। किसान का साफ कहना है कि 12 दिसंबर को देश भर के सभी टोल को आम जनता के लिए फ्री कराया जाएगा। नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से पीएम मोदी ने अपील करते हुए ट्वीट किया कि एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल विस्तार से अपनी बात रख रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का ट्वीट, कहा सड़कों पर ठिठुरते आंदोलनकारियों की मांग जायज है। बीजेपी सरकार हृदयहीन है और ऐसा रवैया अपना कर घोर उपेक्षा कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया भर में भारत की लोकतांत्रिक छवि को गहरी ठेस पहुंच रही है। बीजेपी सरकार पोषण करने वालों का शोषण करना बंद करे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे मार्च 2022 तक तैयार हो जाएगा, जिसको लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। सीएम ने कंपनियों से कहा गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और मिट्टी की कमी से काम नहीं होना चाहिए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए कोविड-19 वैक्सीन अब ज्यादा दूर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना वैक्सीन को लेकर दिए बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही है। सीएम योगी ने कहा कि हम कोरोना वायरस की वैक्सीन पाने में करीब 1 महीना दूर हैं। कोविड-19 पहले से ही राज्य में काबू है। विकसित देश जैसे अमेरिका में कोरोना से मृत्यु दर करीब 8% है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1% के पास है। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारियों को शुरू कर दिया है। बहराइच में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश पंचायत चुनाव प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने बैठक की। बैठक के बाद कहा कि हाल ही में ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव होने हैं। चुनाव में बीजेपी की बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी। विजय बहादुर पाठक ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता निर्वाचित हो, उसके लिए हम सब तैयार कर रहे हैं। प्रदेश पंचायत चुनाव प्रभारी विजय बहादुर पाठक ने कहा कि आगामी 25 दिसंबर से प्रधानों के पावर सीज कर दिए जाएंगे, लिहाजा चुनाव भी जल्द होंगे। बिजनौर के कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी शादी के बंधन में बंध गए। राहुल चौधरी की शादी अहमदाबाद में हुई है। अचानक बढ़ी कड़ाके की ठंड को देखते हुए बहराइच के जिलाधिकारी शंभू कुमार ने सार्वजनिक स्थलों पर बनाए गए रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने 30 गरीब जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे। जिलाधिकारी शंभू कुमार ने बताया कि शासन के साफ निर्देश हैं कि हर हाल में गरीब लोगों को ठंड से बचाने के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। सभी सार्वजनिक स्थानों पर बने रैन बसेरों को सही ढंग से रजाई कंबल से सुसज्जित किया जाए। बलिया के सुखपुरा थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस और गांजा बरामद। लखनऊ में कोहरे का कहर, कोहरे के चलते सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई, वहीं विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच गई। ग्रेटर नोएडा के दादी थाना इलाके में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ के रानीगंज कोतवाली इलाके में दबंगों ने गांव में जमकर मारपीट की, कई राउंड फायरिंग की, 7 लोग घायल। आगरा पुलिस ने अभियान चलाया जिसमें भीख मांगने वाले बच्चों को पकड़कर पुलिस लाइन भेजा गया। वहीं पुलिस के अभियान से कई चौराहों पर हड़कंप मचा हुआ है। भीख मांगने को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस ने एक सर्वे किया था, जिसमें आशंका जताई गई थी कि बच्चों से भीख मंगवाने वाले गैंग शामिल है। लखनऊ के माल रोड इलाके में डॉक्टर्स की लापरवाही से बच्ची की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। यहां से डॉक्टर स्टाफ फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फतेहपुर के ललौली थाना इलाके में पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश कर छापेमारी के दौरान मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 7 तमंचा और तमंचा बनाने का उपकरण भी बरामद। एएसपी राजेश कुमार के मुताबिक पकड़े गए आरोपी बेहद शातिर हैं। पंचायत चुनाव के दृष्टिगत तमंचा खपाने के लिए अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रखे थे। फतेहपुर के सदर कोतवाली इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में घेराबंदी कर पुलिस ने 6 बदमाशों को पकड़ा, एक बदमाश फरार। बदमाश के पास से पुलिस ने 2 तमंचा, जिंदा कारतूस, 8 देसी बम बरामद किए। एसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों को लगातार इनकी तलाश की जा रही थी।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद इतने हो गए हैं कि व्यापारी की गाड़ी में हमलावरों ने टक्कर मारी। हालांकि इस घटना में व्यापारी बाल बाल बच गया। चंदौली में अचानक 3 बाइक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि फुटबॉल खेलने आए लोगों की यह बाइक थी। श्रावस्ती के कोना थाना इलाके में पुलिस ने दहेज हत्यारे के मामले में आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार किया। प्रदेश में मुस्लिम कास्ट को पिछड़ी जाति में शामिल किए जाने का मामला अब धीरे धीरे सियासी रंग पकड़ने लगा है। बरेली बीजेपी विधायक अरुण सक्सेना की ओर से उठाए गए सवाल को लेकर अब कई राजनीतिक दल खुलकर सामने आए। सोनभद्र बीजेपी से सदर विधायक भूपेश चौबे ने न सिर्फ अरुण कुमार सक्सेना का समर्थन किया बल्कि मुद्दे को विधानसभा से लेकर संसद तक लड़ने की बात भी कही। कहा कि धर्म के आधार पर किसी को लाभ दिया जाना अनुचित है। फतेहपुर के हदगांव थाना इलाके में डीसीएम अनियंत्रित होकर बाइक और लोडर से टकरा गई। हादसे में 3 की मौत, हादसे में 2 लोग घायल, चालक मौके से फरार। मैनपुरी के लालगंज थाना इलाके में पिछड़ी जाति की लड़की को दलित युवक के साथ प्रेम विवाह करना भारी पड़ा। लड़की के भाई ने उसे गांव बुलाकर उसकी हत्या कर दी। पति की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करके हरकत में आई दिल्ली पुलिस ने हत्यारे एक भाई को धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर शव की तलाश में दिल्ली पुलिस मैनपुरी पहुंचकर स्थानीय पुलिस की मदद से शव की तलाश की, लेकिन शव बरामद नहीं हुआ। लखनऊ में मोहनलालगंज के ददूरी जमालपुर गांव की रहने वाली 16 साल की भावना के 2 साल पहले घर में हुए एक हादसे में दोनों पैर खराब हो गए। तब से बिस्तर पर ही पड़ी है। घर वालों के पास अब इलाज के लिए पैसे नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक भावना को दोबारा पैरों पर खड़े होने के लिए स्टेम सेल थेरेपी की जरूरत है, जिसका खर्च तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए है। अब पूरा परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। मिर्जापुर बस और कंटेनर की टक्कर में 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल, 3 लोगों की हालत बेहद नाजुक। महाराजगंज में 6 साल के मासूम का अपहरण करने के बाद बदमाशों ने लेटर के जरिए परिजनों से 50 लाख की फिरौती मांगी। अपहरणकर्ताओं ने घर के सारे मोबाइल भी चोरी कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही है। अंबेडकर नगर के अकबरपुर तहसील इलाके में एक लेखपाल का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लेखपाल निर्माण न रोकने के बदले घूस मांग रहा था और पैसे कम होने पर धमकी दे रहा था। बदायूं जिले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 1 करोड़ से ऊपर की कीमत के डोडा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 लोग पुलिस को जख्मा देकर फरार हुए। कानपुर में क्षतिग्रस्त सड़क को सही कराने की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोग धरने पर बैठे। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जब तक सड़क ठीक नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आमरण अनशन भी करेंगे। हापुड़ में दारोगा के बेटे की आरजे सुमंगलम में सगाई का कार्यक्रम था। दूल्हे के कुछ दोस्त पार्किंग में बैठकर शराब पी रहे थे। मंडप मालिक के बेटों ने शराब पीने को उन्हें टोका, जिसके बाद दूल्हा और उसके दोस्तों ने जमकर मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी मारपीट करने के बाद मौके से फायरिंग करते फरार हुए। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस फुटेज को लेकर मामले की जांच में जुटी। मेरठ में मां ने 3 बेटियों की गर्दन रेत दी, जिसके बाद खुद को भी ब्लेड से मौत के घाट उतारने की कोशिश की। एक बच्चे की मौत, सभी बाकी घायलों का इलाज जारी। कानपुर में पत्नी और ससुराल से प्रताड़ना से परेशान होकर पति ने जहरीला पदार्थ पीकर दी जान। सुसाइड नोट लिखकर पत्नी और ससुराल पक्ष को ठहराया जिम्मेदार। इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद परिजनों ने थाने में दी तहरीर। कानपुर में एचडीएफसी बैंक से पैसा निकालकर जा रहे चाय फैक्ट्री के ठेकेदार से 4 लाख की लूट। श्रमिकों का वेतन बांटने के लिए बैंक से ठेकेदार ने निकाली थी रकम। बाइक सवार 3 बदमाशों ने टक्कर मारने के बाद दिया घटना को अंजाम। एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। सदर सराफा बाजार के प्रसिद्ध सराफा कारोबारी खेमचंद पवन कुमार जैन सराफ प्राइवेट लिमिटेड श्यामा जी के शोरूम और घर पर आयकर विभाग की टीम की छापेमारी। डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन समेत 6 डिप्टी डायरेक्टर के साथ टीम ने एक साथ श्यामा जी ज्वेलर्स के शोरूम और घर पर छापा मारा। आयकर विभाग की कार्रवाई से सदर सराफा बाजार समेत सदर बाजार में सराफा बाजार में हड़कंप मचा। टैक्स चोरी की संभावना के चलते कार्रवाई की आशंका। ग्रेटर नोएडा में गृह कलेश के चलते महिला ने दनकौर खेरनी नहर में छलांग लगाई। गश्त कर रही दनकौर मंडी श्यामनगर पुलिस ने महिला को देखकर एक पुलिसकर्मी ने नहर में महिला को बचाने के लिए छलांग लगाई। कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया।
मुरादाबाद में ट्रक और बाइक की भिड़ंत में हादसे में 2 की मौत। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आजमगढ़ जिले में दिव्यांग ने आवास और शौचालय की मांग को लेकर पिछले 3 सालों से अधिकारियों और कार्यालयों के चक्कर काट कर थक हार कर परिवार समेत भूख हड़ताल पर बैठा। लखीमपुर खीरी में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट। महिलाओं ने भी चलाए जमकर लात घूंसे। दोनों पक्षों के 5 लोग घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। शाहजहां पुलिस ने अफीम तस्करी का खुलासा कर 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनका जाल कई राज्यों में फैला है। इनके पास से 50 लाख कीमत की अफीम बरामद। पुलिस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी। कानपुर में रोक के बावजूद खुलेआम जलाया जा रहा कूड़ा। ब्लॉक परिसर में खुलेआम उड़ाई जा रही शासन के मंशा की धज्जियां। सुप्रीम कोर्ट और यूपी सीएम के आदेशों का घाटमपुर ब्लॉक में नहीं हो रहा पालन। भदोही में एक बैंक मित्र को गोली मारकर बाइक सवार 2 बदमाशों ने बैंक मित्र से 90,000 रुपए लूटे। बैंक मित्र को घायल अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना के बाद बाइक सवार दोनों बदमाश फरार। पुलिस तलाश में जुटी। आगरा में फतेहाबाद के थाना निबोहरा के गांव रामपुर में आग से जलकर लाखों का नुकसान। धू धू कर जला सामान। पास में बंधी भैंस झुलसी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में एक महिला ने अपने ही घर में चोरी की साजिश रची। मामला मुरादनगर इलाके का है। वारदात की वजह के बारे में जानकर हर कोई हैरान। महिला ने पति समेत पूरे परिवार के खाने में नीट की गोलियां मिलाई। महिला ने रोहित नाम के युवक के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू की। आरोपी पत्नी और उसके साथी रोहित को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान 2 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 किलो गांजा बरामद। पिछले कई दिनों से तस्करी करने की मिल रही थी सूचना। फतेहपुर में 3 दिन पहले रेलवे स्टेशन के समीप स्थित एक मोबाइल दुकान से हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर 2 चोरों को गिरफ्तार किया। 65 मोबाइल 20 बैटरियां बरामद। जालौन में 5 साल की मासूम के साथ नाबालिग ने रेप किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव में माहौल को देखते हुए पुलिस बल तैनात। बुलंदशहर के बासु थाना इलाके में दबंगों ने गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। गाजियाबाद के मुरादनगर में पत्रकार उसकी पत्नी से मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को मेरठ से गिरफ्तार किया। उनके पास से बोलेरो कार बरामद की है, जिस पर भारत सरकार लिखा हुआ था। गोंडा के मनकापुर थाना इलाके में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज से 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां पर 12 दिसंबर को विश्व प्रसिद्ध कैची धाम का दर्शन करेंगे। आप कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारी जोरों पर है। दिल्ली से आए आप नेता अपनी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने में जुटे हैं। दिल्ली से आप विधायक प्रवीण कुमार भी हरिद्वार पहुंचे हैं। पिछले 22 सालों से जिस मंदिर का भवन विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी की भव्यता में बाधा बना हुआ था, वो अधूरा मंदिर अब बनकर तैयार हो रहा है। राजा मानसिंह की छतरी के नाम से प्रसिद्ध हरिद्वार के ब्रह्मकुंड के बीचों बीच ये मंदिर स्थित है। मंदिर के सौंदर्यीकरण और निर्माण का काम इन दिनों जारी है। उम्मीद जताई जा रही कि जब श्रद्धालु कुंभ के दौरान हर की पैड़ी पर डुबकी लगाएंगे तो मंदिर अपने भव्य स्वरूप में आकर हर की पैड़ी की सुंदरता में 4 चांद लगाएगा। कुंभ मेले की तैयारियां अब जोरों शोरों से है। प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर सफाई व्यवस्था तक का इंतजाम चाक चौबंद, और पौड़ी जिले की पुलिस को भी मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। 80 कांस्टेबल के साथ सीओ पौड़ी समेत 10 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को कुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा दिया गया। कुंभ में श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसके लिए जिम्मेदारी दी गई। एसएसपी पौड़ी ने बताया कि कुंभ मेले में अतिरिक्त फोर्स लगाने के कारण अन्य जिलों में कानून व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए मैन पावर को बढ़ाने के लिए करीब 450 पीआरडी जवानों के साथ होमगार्ड्स की मुस्तैदी जिले में की गई। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड। आलम यह है कि पिछले 2 दिनों से तराई के क्षेत्रों में घना कोहरा, इस कारण उधम सिंह नगर जिले के क्षेत्रों में ठंड बढ़ने लगी। घने कोहरे के कारण सड़कों पर चल रहे लोगों को दिक्कत। इसके अलावा कोहरे के कारण हवाई सेवाएं भी बाधित, जहां पर पंतनगर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी न होने से देहरादून पंतनगर फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। हल्द्वानी में कोहरे से आमजन की मुश्किलें बढ़ी, जिससे कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। कोहरे का कहर इस तरह रहा कि विजिबिलिटी शाम से ही बहुत कम हो गई, जिससे वाहनों को लाइट का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। तापमान 10 डिग्री पहुंचने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी।
मसूरी बाल रोड पर एक कार में सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग को कार ने टक्कर मारी। इसके चलते गंभीर रूप से घायल हो गया। कार में 2 युवक सवार थे जो नशे की हालत में। घायल को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को हिरासत में लिया। हरिद्वार के भीमगोड़ा के पास टापू मैदान में क्रिकेट खेलने के दौरान 2 युवकों में 20 रुपए को लेकर मारपीट। एक युवक जीता था, दूसरे युवक ने पैसे देने से मना कर दिया। दोनों के बीच मारपीट हुई। बाजपुर में मृतक के नाम पर बैंक में खाता खुलवाकर उसकी जीवन बीमा पॉलिसी का क्लेम लेने का मामला सामने आया। दरअसल साल 2017 में कुर्बान अली नाम के एक शख्स ने बचत खाता खुलवाया। खाता खोलने के बाद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नाम से एक जीवन बीमा पॉलिसी भी खाता धारक द्वारा ली गई। क्लेम देने से पहले बैंक की ओर से होने वाले सर्वे में पता चला कि उसके भाई की मौत 2016 में हो चुकी है। देश में 24 घंटे में 29,359 कोरोना संक्रमित मिले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,97,000 के पार। देश में 1,42,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना से 92,90,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। 3,62,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,824 संक्रमित मिले, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 18,68,000 के पार हुई। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। यहां पर पिछले 24 घंटे में 1,575 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि संक्रमितों की कुल संख्या 6,01,000 के पार। अब तक 9,000 से ज्यादा मौत। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 1,662 कोरोना संक्रमित। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,61,000 के पार। वहीं यूपी में कोरोना से 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना से 5,32,000 से ज्यादा मरीज हुए थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामले और मरीजों की मौत होने नहीं थम रहा। बीते 24 घंटे के भीतर 830 नए संक्रमित, 12 मरीजों की मौत। कुल आंकड़ा 80,000 पार हो गया है। मरने वालों की संख्या 1,332 पहुंची। देहरादून समेत चमोली, पौड़ी जिले में संक्रमित मामले बढ़े हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 273 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 63, नैनीताल में 105, चमोली में 51, टिहरी में 44 कोरोना मरीज मिले। उधम सिंह नगर में 37, उत्तरकाशी में 10, पौड़ी में 37, पिथौरागढ़ में 61, चंपावत में 12, रुद्रप्रयाग में 55, बागेश्वर में 24 संक्रमित मिले। शाहरुख खान ने दिल्ली को 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन डोनेट किया है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि उनकी इस मदद की वजह से दिल्ली को कोरोना से लड़ने में बड़ी ताकत मिली है। कंगना रनौत ने फिर ट्वीट कर भारत बंद का विरोध किया। प्रियंका दिलजीत पर लगाया किसानों को गुमराह करने का आरोप। फिल्म अंतिम में सलमान खान का फर्स्ट लुक आया सामने। आयुष की आने वाली फिल्म अंतिम में सलमान खान गेस्ट रोल में सिख के किरदार में नजर आएंगे। दिलीप कुमार 98 साल के हुए। उनके जन्मदिन पर इस बार कोई जश्न का प्रोग्राम नहीं। सायरा बानो ने बताया कि इस साल घर में गम का माहौल होने की वजह से जन्मदिन नहीं मनेगा। गगन गबरू ने देवोलीना के आरोपों को पत्नी दिव्या भट्टागर की मौत का मजाक उड़ाने और पब्लिसिटी पाने का आरोप लगाया। कॉमेडियन कपिल शर्मा परिवार की बेटी के साथ अनायरा शर्मा का पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने इंटरव्यू में स्वीकारा कि डिप्रेशन और बायपोलर डिसऑर्डर की वजह से उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की थी। हालांकि वो इस वक्त मुश्किल वक्त से निकलने में कामयाब रही। मुजफ्फरपुर में कॉलेज के स्टूडेंट कुंदन कुमार ने अपने एग्जाम फॉर्म में पिता की जगह इमरान हाशमी और मां की जगह सनी लियोनी का नाम लिखा, जो लगातार चर्चा में। सेकंड बेबी का नाम पूछे जाने पर करीना ने कहा कि तैमूर का नाम, इस पर कंट्रोवर्सी के बारे में हमने सोचा भी नहीं था। सेकंड बेबी का नाम लास्ट मिनट सरप्राइज होगा। चलिए फटाफट खबरों में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहे।